हेलो बब्बू। मैं ना अभी 5 बजे उठ के वॉक कर रही हूँ सुबह। है पता क्यों? अभी यहाँ पे बहुत सारी रेन आई थी और ना एरिया में वार्निंग दी थी वैक्यूएट करने की कि ना चले जाओ यहाँ से एरिया छोड़ के। तो ना मैं डर गई मैंने कहा कुछ एरिया में दी थी वो यहाँ से बस 10 मील या 15 मील भी नहीं होगा शायद। वहाँ पे मैं गई थी एक बार, मेरी बैंक की इंटरव्यू थी कि ट्रेनिंग थी, वहाँ मैं अपने आप गई थी। उस समय ना जीपीएस नहीं होता था। मैंने कंप्यूटर से अपनी डायरेक्शंस प्रिंट की। 2003 की बात है। कितने साल हो गए? 17-18 साल हो गए। 2003 तो बैंक में मुझे जॉब मिली थी। 2001 में भी मिली थी, वो मैंने नहीं की, लेकिन मेरे को बहुत सवार था कि मैं एक बार और करती हूँ। तो मैंने फिर 2003 में ट्रेनिंग ली फिर से। तो वो भी नहीं चली थी क्योंकि वो कहते स्लो है। पैसे तो गिनने आते ही नहीं ना। तो उसने उसने बोला तो इतना स्लो करती है तो बैंक वाले कस्टमर्स तो खड़े रहेंगे तू जा तू ना जा यहाँ से, तू नहीं बैंक में काम करेगी। तो उन्होंने ना मेरे को जवाब दे दिया, 15 दिन की ट्रेनिंग दी कि, और रखा नहीं फिर। पर उन्होंने पैसे दिए, $468 दिए मुझे कि तू ना ट्रेनिंग ली तो उसकी पेमेंट तो होएगी, पेड ट्रेनिंग थी। तो मेरे को क्या नुकसान हुआ, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ। मैं उधर से दूसरी जॉब छोड़ के नहीं, छुट्टी लेके गई थी। मैंने छोड़ी नहीं थी, मैं छुट्टी लेके गई थी कि मैं ना बस 2 दिन आऊँगी, हैं बस सैटरडे संडे ही आऊँगी। तो उन्होंने रखा मेरे को। फिर ना मैंने बता दिया कि मैं तो वहाँ पे गई नहीं। तो उन्होंने फिर मेरे ज़्यादा आवर्स कर दिए थे 2003 में। तो ना ये हुआ था। और यही मैंने बताना था कि अगर आपको नींद आती है तो सोना चाहिए। पता है मैं ना कल मेरी छुट्टी थी, तो ना उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं ना ऐसे घर में फ़ोन ही लेके घूम रही थी कि मेरी छुट्टी है, मैं कोई काम नहीं करूँ, बस ऐसे घूम रही थी। फिर ना मैंने सोचा मैं 4 घंटे क्या करूँगी, फ़ोन ही तो लेके बैठी रहूँगी या सो जाऊँगी दिन में। तो मैं 4 बजे उनको बोल दिया मैं आ जाऊँगी। तो मैं 4 बजे गई, 8 बजे आई, 8:30 ही आई, 4:15 गई होंगी। तो 8:30 बजे घर आई तो इन्होंने दाल रोटी बना रखी थी और सब्जी भी बना रखी थी भिंडी की। कल तो 2 चीज़ें मिली खाने को। तो मैंने आके फटाफट रोटी खाई मैंगो के साथ, मैंगो भी था। तो बड़ा मज़ा आया और ना ऐसी नींद आई। मैंने दूध भी नहीं पिया, दवाई भी नहीं ली जो मैं मल्टीविटामिन लेती हूँ वो भी नहीं ली। अभी एक ही बार सुबह जाग खुली 4:45 बजे शायद है। फिर ना मैंने पानी पिया। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, फिर मैं उठ गई। मैं अब 5 बजे वॉक कर रही हूँ और 10-15 मिनट वॉक करके फिर मैं कोई काम कर लूँगी घर पे। इतने में वो उठ जाएंगे। फिर उन्होंने ना लंच के लिए जो रोटी लेके जानी है ना वो भी कल ही बना दी रात को। इतनी फुर्ती आ गई, उन्होंने मेरे पीछे से इतना काम किया। सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दाल बनाई है और प्याज भी काट के रखा। मैं हैरान हो गई, प्याज भी काट के रखा हुआ। ये भाई अभी काम पे चला, लड़का है कि भाई है। उधर से एक घर था यहाँ पे, वो ना 5-6 साल पता नहीं 7 साल से यहाँ किराए पे रहते हैं। 5-7 साल ना ऐसे बीत जाते हैं जैसे 5 महीने बीते हों या 5 दिन बीते हों। 5-7 साल हो गए यहाँ पे। यहाँ पे ना ये वाला घर भी कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो 5 बजे इतना अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ना ये चले गए यहाँ से खाली करके। देखो गद्दे कैसे रखे हैं बाहर, इन पे सोए होंगे ना, वहाँ पे नहीं ले लेंगे घर लिया होगा तो। हाँ इनके बच्चे भी चले गए ना अब तो कॉलेज में पढ़ने। लड़का जॉब करने लगे पढ़ के, इनके पास ही रहते हैं। ये चाइनीज़ होते हैं ना, अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं। ये कोई नहीं अपार्टमेंट लेके देते उनको। तो उसने अच्छी जॉब ले ली होगी, उनको घर मिल गया। देखो पढ़ाई का ये फ़ायदा होता है, बच्चों को पढ़ा दो वो तुम्हारे लिए घर भी ले देते हैं।
तो वो बेटे ने लिया होगा, वो कॉलेज में पढ़ने गया था बड़ी दूर दूसरी स्टेट में। ये चर्च का पादरी है, चर्च का पादरी है। तो चर्च में प्रे करता है, पूजा करता है, जैसे होता है ना कोई कर लेता था पूजा करता है। तो बाहर ही गद्दी रख के चला गया है। देखो यहाँ पे 2 थैलों में सामान भर दिया, गद्दी भी रख दिया। अगर चिट्ठी आएगी भी तो ये रख नहीं सकती ऐसे वैसे, लेटर आएगी भी तो यहाँ का जो मालिक है उसको आएगी है। वो उसने तो जाना था, यहाँ रख के चला गया। देखो ये जो गद्दे पड़े हैं ना, अभी पास में आके हाथ थे, हम भी ऐसे उठा के लाए थे जब अपार्टमेंट में रहते थे ना, हम उठा के लाए थे कि उन पे सो जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम ऐसे, मेरी सास जाती थी शेयर करने, कहती वहाँ पे गद्दे पड़े हुए हैं। हमें पता ही नहीं था कि ये गद्दे जो होते हैं लोग अपना घर शिफ्ट करते हैं। यही वाले हमने $800 के लिए थे। फिर उसमें हमने चादर बिछा ली और ना नीचे रख लिया कारपेट में, उस पर वहाँ पे वो तो बिछा हुआ था कारपेट, उसके ऊपर हमने लगा लिया। तो चादर बिछा ली, फिर उस पर अच्छी नींद आ जाती थी। फिर ना एक दिन मुझे ध्यान आया कि ना मैं नहीं सोती इन पे, मैं नए लूँगी। तो मैंने ना सोचा भी मैं ना क्योंकि उसमें कंप्यूटर तो था कि मैं ना ऑनलाइन फ़ोन किया उनको, कितने के आएंगे पता नहीं, मेल लिखे क्या मेरे को याद नहीं है। लेकिन मैंने ना उनको बोला कि ना हमें गद्दे लेने हैं। तो $1200 के 2 थे हैं। तो ना फिर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर मैंने $4000 ना, मैंने अक्टूबर में, मैंने ना जून में मैंने जॉब शुरू की थी और अक्टूबर में हमने अपार्टमेंट ले लिया था। तो जो रेंट के पैसे मैं दे सकती थी, कि $1000 मुझे मिल जाते थे 1 महीने के। बेकरी में मैं काम करती थी, बेकरी में, तो वो $7 पर आवर देते थे। लेकिन मुझे एक वीक के 1000 से थोड़े से कम मिल जाते थे। तो जो ये काम करते थे ना, उससे हम रेंट दे देते थे और ग्रोसरी भी आ जाती थी उससे। हम ज़्यादा खर्चा शुरू से नहीं करते थे। तो इनकी सैलरी से तो घर चल रहा था। मेरे को कहते मेरे को इतने से पैसे मिलते हैं, तू रेंट दे दे। तो फिर मैं रेंट दे देती थी कभी कभी। हम 3 साल रहे अपार्टमेंट में, तो मैं रेंट दे देती थी, क्योंकि वो $1000 जो मैं कमाती थी तो वो मैंने खाने थोड़ी ना थे। फिर ना फिर भी मैंने $4000 जब बुलबुल आया जोड़ रखे थे। हाँ, वो जनवरी में आ गया था। हम आए थे 2000 में और वो 2001 जनवरी में आ गया था। तो मैंने उसे ब्लैंक चेक दिए थे कि ना तू जितने भी पैसे तुझे ज़रूरत है ना तो ले लियो। और उसने एक भी, बस उसने $300 $600 शायद निकाले, क्योंकि उसको इंश्योरेंस देनी थी, स्टूडेंट इंश्योरेंस भी होती है। तो फिर उसे इंसिस्टेंट मिल गई थी, तो उसे अपने गुजारे जोगे पैसे मिल जाते थे। पढ़ने के लिए भी पैसे मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस में इनको ज़रूरत होती होगी, तो वो फ्री में पढ़ाते थे और पैसे भी देते थे साथ में पढ़ने के। तो उसका गुजारा अच्छा हो जाता। और उससे भी गरीब आदमी उसमें से भी बचा लेता था, $1000 जो मिलते होंगे उसमें से भी बचा लेता था। वो खर्चा नहीं करता। 3-4 स्टूडेंट्स मिल के रहते थे, शायद 2 रहते थे। उसने अकेले ने भी ले लिया था अपना, अकेले ने ले लिया था या 2 रहते थे पता नहीं, लेकिन उसमें से भी पैसे बचा लेता था। कंजूस पापा का कंजूस बेटा। तो ना वही मैं कह रही हूँ कि ऐसे हम गद्दे उठा के लाए थे, उस पर सोए थे। तो ना आज हम कुछ भी ले सकते हैं, 20 साल हो गए, कुछ भी ले सकते हैं बाजार जाके कि हमें ये चीज़ लेनी है तो हाथ लगाओ ले सकते हैं। क्योंकि आदमी को अगर सेविंग करते हैं ना, बहुत सिक्योरिटी मिलती है कि हम कुछ भी ले सकते हैं। तो किसी ने नहीं दिया हमें पैसे, खुद अर्न किए। कोई बाप दादा की जायदाद नहीं हमने बेची या फिर हम उसको रख के बैठे हैं या फिर हमारे नाम है। हमारा घर हमारे नाम है जो हमने खुद बनाया, दूसरा घर भी हमारे नाम है जो हमने खुद बनाया। तो ऐसे होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी मिलती है किसी से, पापा से या उसके पापा से, तो आप अमीर बनते हो। अपनी मेहनत से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और हमारी सबसे छोटी जॉब है
जो यहाँ पे मिडिल क्लास को जॉब मिलती है ना, सबसे छोटी होती है वो जॉब है। फिर भी देखो हमने इतना दूर तक सफ़र तय किया और मेहनत करके हम सब कुछ ले सकते हैं। सब कुछ मतलब क्या डायमंड हीरे मोती थोड़ी बात कर रही हूँ मैं, जो भी मतलब हमारी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, घर भी ले सकते हैं हम नया। तो ऐसा होता है। तो अगर आप ऐसे फिजूल खर्च करते रहोगे ना, कपड़े ले लो जी, गहने ले लो जी, तो नहीं पैसे बचते। तो कल ना क्या हुआ, कितने मिनट हो गए, 15 मिनट होने वाले, 15 मिनट में शेयर कर लूँगी है। तो वही मैं बता रही थी कि सब्र सबसे बड़ी चीज़ होती है, कि आप पेशेंस रखो कि भगवान हमारी हेल्प करेगा। जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हमारी हेल्प करेगा। तो विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है भगवान पे, अपने आप पे। नहीं तो रोते रहो जी, हमारे पास कुछ नहीं है जी, ये दे दो जी हमको, वो दे दो जी। तो दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ना ही अपने बुजुर्गों से उम्मीद करनी चाहिए कि वो हमें देंगे फिर हम अमीर बनेंगे। ऐसे नहीं होता। तो बस यही बताना था। और मेरी वॉक भी हो गई, मैं चिट चैट ज़रूर करती हूँ वॉक करते हुए ना, मैं बोलती ज़रूर हूँ, कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ। पता नहीं, सभी लोग अपना डिसीज़न ले सकते हैं खुद, तो बड़ी बात नहीं है डिसीज़न लेना। तो हम भी लेते हैं, छोटे छोटे डिसीज़न भी लेते हैं। इवन सुबह कितने बजे उठना है, उठ गए हैं तो क्या करना है, डिसीज़न छोटे छोटे ही लेके हम दिन की शुरुआत करते हैं, या फिर फ्यूचर को बनाते हैं, या प्रेजेंट को भी अच्छा बनाते हैं। देखो जरा, अगर मैं गिर जाती, ये ना बीच में वो है एक स्टिक सी पड़ी हुई, एक स्टिक पड़ी हुई है मेरी शक्ल पता नहीं कैसी है। एक स्टिक पड़ी हुई थी, मेरा पैर इस पर अटक गया, वही मैं इसको साइड में कर देती हूँ। यहाँ फुटपाथ नहीं है, उधर है फुटपाथ पे भी कुछ लकड़ियाँ गिर जाती हैं पेड़ों की, तो कोई गिरना चाहे तो गिर सकता है, लेकिन थोड़ा ठोकर लगती है रास्ते में कुछ पड़ा हुआ। और इंडिया में तो कोई भी रूल नहीं है, कुछ भी कोई कहीं भी फेंक देता है। देखो जो स्वीपर्स हैं वहाँ पे, सड़कें भी जो साफ़ करते हैं वो कितनी साफ़ करेंगे। हर व्यक्ति की, हर सिटीज़न की वो होती है, ड्यूटी होती है कि वो डस्टबिन रखा है, नहीं भी रखा है तो अपने एक थैले में कूड़ा रख ले। जो वो इतना थैला उठाता भी तो है ना, वो भी कूड़े वाला भी साथ में, जो उसने फल खाया उठा सकता है एक थैला, उसका भी छोटा सा। कितना उसे भूख रास्ते में ही लगती है क्या, कि उसे रास्ते में ही कुछ खाना है और गिराना है वहाँ पे, है ना। पैदल चलते हुए कुछ भी गिराते रहते हैं, पर वहाँ भी झगड़ा ही है ना, डस्टबिन नहीं रखे होते वो कहाँ फेंके, हाथ में लेके थोड़ी घूमेगा। तो फिर भी अगर छोटे बच्चों को ये अक्ल दे ना, अब हम भी इंडिया जाते हैं ना, तो हमें इतनी आदत पड़ी है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं फेंकते, गाड़ी में ही रख लेते, तो गाड़ी में होते, जो पैदल भी होते हैं तो हम नहीं फेंकते। और जगह जगह डस्टबिन रखे होते हैं, हर रेस्टोरेंट के सामने, हर स्टोर के सामने एक डस्टबिन रखा होता है। हम सड़क पे थोड़ी घूमते रहते हैं, सड़कों इवन पार्क के पास भी रखा होता है डस्टबिन, पार्क के पास भी रखा होता है। तो वहाँ कोई ना कोई साफ़ करने आता ही है ना, उसको क्लीन करने या नया बिछाने आता ही है ना पॉलीथीन। तो ऐसे ही सफाई रहती है। अभी मैं हमारे घर के सामने कितने दिन से मैंने पुदीना बहुत जल्दी फैल जाता है, उसकी स्टिक्स तोड़ के रखी हुई हैं, रोज़ मुझे दिखाई देती हैं कि मैं फेंक के आऊँगी उधर को जंगल में। हालांकि वो लकड़ियाँ हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं पुदीने की, और मेरे को ध्यान रहता है कि हमारे घर के सामने मेरे को फेंक के आना है, इनकी भी डस्टबिन में भी डाल सकती हूँ, पर मैं आलसी अपने घर के आगे फेंक दिया, और कहीं और तो नहीं फेंका ना अपने घर के आगे रखा हुआ है, और मुझे दिख रहा है, और वो सूख के 5% रह गया। वो फिर भी मुझे स्टिक्स जो छोटी छोटी भी हैं वो भी अच्छी नहीं लगती। लोग अपने मोहल्ले में, अपनी सिटी में, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में कैसे फेंक सकते हैं,
मेरे को समझ नहीं आता। हमने यहाँ पे ये बहुत कुछ सीखा जो इंडिया वाले कभी भी नहीं, 100 साल में भी नहीं सीखेंगे। शायद 100 साल में सीख जाएं, पर तब तक क्या होगा कोई नहीं जानता, क्या होगा तब तक। यहाँ पे इतनी सफाई होते हुए भी लोग, इम्यूनिटी इतनी ख़राब थी कि कितने लोग बेमौत मारे गए। बस यही शेयर करना था। 15 मिनट हो गए, इतनी इतनी लंबी वीडियो तो शेयर भी नहीं होगी।